नमस्कार मित्रों, ज्ञान की बात के इस संस्करण में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, अवयव है पौधे का, अनार के पेड़ का, वो है पत्ते। हमारे झाड़ के पत्ते, जिसको अंग्रेजी में लीव्स बोला जाता है, हिंदी में उसको पत्ते बोला जाता है और मराठी में उसको पान बोला जाता है। हमारे पत्तों का जो आरोग्य है वो जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे पेड़ के ओवरऑल काम करने के प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अनार के फसल में जब हम क्रॉप पकड़ते हैं अनार का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरानी पत्तियों को झाड़ के नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों के साथ में नर मादा फूल आते हैं और उसके बाद मादा फूल का रूपांतर फल में होता है। फिर फल धीरे धीरे बढ़ता है और मैच्योरिटी में आता है। अभी इत्रेल या जो पत्ते झाड़ने की दवा इस्तेमाल करने के बाद जब नए पत्ते आते हैं पौधे में, उस दिन से लेके माल निकलने तक यानी अनार का फल तैयार होने तक का जो समय है वो 180 से 190 दिन का है, भगवा वैरायटी में है। और अन्य किस्म की वैरायटीज़ में उसका मैच्योरिटी का टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। पर हम आज भगवा अनार के फसल के बारे में चर्चा करेंगे। भगवा को नए पत्ते आने के बाद और फूल निकलने के बाद फल का मैच्योरिटी होने तक 180 दिन से लेके 190 दिन लगते हैं, यानी लगभग 6-6.5 महीने का कालावधि लगता है। अनार की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य अगर किसी का होगा तो वो है पत्तों का कार्य। जिन पौधों का पत्ते की साइज अच्छी रहेगी, जिन पौधों के पत्तों के ऊपर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिस पत्तों के ऊपर कोई कीटकों का हमला नहीं होगा, पत्ते सीधे होंगे, आड़े टेढ़े मेढ़े पत्ते नहीं होंगे, उस अनार के पेड़ में आने वाले फल की साइज, क्वालिटी, निकलने वाला फूल, नर मादा का प्रमाण और जिस पेड़ में पत्तों की संख्या अच्छी होगी उस पेड़ में फलों की क्वालिटी एक नंबर बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूल निकलते हैं। अभी ये कैसे होता है मित्रों, इसको अपने को ध्यान से समझना है। अब इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों में आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे पत्ते निकलते हैं, जैसे भाई आपने पत्ते झाड़े अनार के और नए पत्ते निकले, उस दिन से पत्तों की उम्र चालू हो जाती है बढ़नी और 180 दिन तक पौधे के पत्ते काम करते हैं। और अनार के पौधे के पत्ते की अगर बात की जाए तो 30 दिन के बाद अनार के पत्ते फुल फ्लश में काम करना चालू करते हैं और 150 दिन तक उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और जब हम आखिरी में मैच्योरिटी के दरमियान फल में शुगर आने के लिए 0050 का इस्तेमाल करना जब चालू करते हैं तो उस समय पौधे के पत्ते की उम्र धीरे धीरे या उसकी जो कार्यक्षमता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जो भी कार्य करने हैं वो पहले 150 दिन, 110 से 150 दिन के भीतर जो भी कार्य करने हैं पत्ते अच्छे रखने के लिए वो जरूर करने हैं। पौधे के पत्ते क्या करते हैं, पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी छोटी चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो सुनिए मित्रों। अनार के पत्तों का क्या इंपॉर्टेंस है, पत्ते क्या होते हैं, पत्ते क्या करते हैं, ये सोलर प्लेट की तरह काम करते हैं अनार की फसल में। ये कोई भी क्रॉप में, हम स्पेसिफिकली अनार की फसल की चर्चा करेंगे आज। पत्ते होते हैं सोलर प्लेट की तरह काम करते हैं। सोलर प्लेटें क्या करती है, सोलर प्लेटें जब हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो सोलर प्लेटों में से सोलर एनर्जी का रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है और बाद में जाके वो बैटरी में स्टोर हो जाते हैं। वैसे ही अनार के पेड़ में जो पत्ते हैं वो पत्ते सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके, ज़मीन में से न्यूट्रिएंट और पानी का इस्तेमाल करके और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके शुगर्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं।
वो पौधे के पत्ते में ये क्रियाएं होती है। यानी पत्तों के अंदर जो ये जब क्रिया चलती है, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन में से पानी और न्यूट्रिएंट जब जाता है पत्ते के अंदर, तब उधर वो प्रक्रिया चालू हो जाती है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तब शुगर बनता है और वो शुगर बाद में पौधा का पत्ता, प्लांट्स के पौधे का पत्ते का और पेड़ का जो जड़न होती है उसको पिटियोल बोलते हैं, वहाँ पे आती है। वहाँ से फिर डालियों में, डालियों से जड़ों में, बाद में डालियों से फूलों में, डालियों से फलों में वो शुगर मूवमेंट होती है पूरे पेड़ में, उसको शुगर ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और दिन भर में जितनी शक्कर बनती है पेड़ के अंदर, उसमें से 40% पौधा इस्तेमाल करता है और बाकी रूट्स में से बाहर चली जाती है। अब जो शुगर बनने की जो प्रक्रिया है वो पौधों के पत्तों में से होती है, इसलिए पत्तों की जितनी साइज अच्छी होगी उतनी ज़्यादा शुगर बनेगी, उतना ज़्यादा स्टोरेज प्लांट के अंदर आएगा, और जितना ज़्यादा स्टोरेज आएगा उतना वो फ्लावर्स बनने में मदद करेगा, उतना वो फल का साइज, क्वालिटी बनने में मदद करेगा। इसलिए पत्तों को सोर्स कहा गया है और फलों को और स्टम्प जो डालिया है या जो पेड़ का जो तना है उसको सिंक कहा गया है। सोर्स और सिंक, सोर्स में से एनर्जी बनती है और वो स्टोरेज होती है फल के अंदर, तने के अंदर, डालियों के अंदर और जड़ों के अंदर। ये सोर्स और सिंक अच्छा होना चाहिए। पत्ते अगर अच्छे नहीं होंगे तो कम शक्कर बनेगी, कम स्टोरेज होगा, पौधा कमजोर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोगों में वो उसका प्रसार होता है, रोगों का प्रसार बढ़ता है, साइज नहीं बनते, कम साइज के फ्रूट बनते हैं। इसलिए पत्ते अच्छे रखने अपने को बहुत जरूरी है। तो ये गणित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पौधों के ऊपर जो पत्ते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषक क्रिया है वो बाधित भी हो सकती है कई कारणों से। उसमें से जो प्रमुख कारण है वो है हवा। जितनी हवा चलेगी, पत्ते हिलेंगे, वो प्रकाश संश्लेषक की क्रिया कम होती है। दूसरों मित्रों, जब पत्ते निकलते हैं, यानी जब हम पत्ते झाड़ के नए पत्ते आते हैं, तब जब निकलने का जब प्रक्रिया होती है पत्तों की, उस समय थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है, कीटकों का अटैक बढ़ता है, माइट्स का अटैक बढ़ता है, एफिड्स यानी जिसको हम तेलिया बोलते हैं, मावा बोलते हैं, उसका अटैक बढ़ता है, थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है। और ये क्या करते हैं, जो नए जो यंग जो लीव्स निकलते हैं, जो जवान पत्ते जब निकलने चालू होते हैं, उसको चाटना चालू करते हैं वो लोग, खुरचना चालू करते हैं, उसमें से पानी और कुछ हरित द्रव्य जो आता है पौधे के पत्ते का वो चूसना चालू करते हैं। और उससे क्या होता है, जो पत्ते हैं जहाँ पे थ्रिप्स चाटेगा उसको, वहाँ से वो आड़े टेढ़े मेढ़े होना शुरू होते हैं और उससे भी शुगर बनने की प्रोसेस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हवा, विंड जब चलती है तब पत्ते हिलते हैं बहुत ज़्यादा, और जब पत्ते ज़्यादा हिलते हैं तो उससे भी वो प्रकाश संश्लेषक क्रिया को कमज़ोर करते हैं। तीसरा होता है निमैटोड्स। जड़ों में अगर गांठे है तो भी आपके पौधे के पत्ते अच्छे काम नहीं करेंगे, पत्तों में डिफिशियंसी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे नहीं। इसलिए निमैटोड के ऊपर भी ध्यान देना आपको। लीफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? लीफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पत्ते निकलते हैं उस समय आपको न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है मित्रों। हमारे पौधे के ऊपर न्यूट्रिशन कितना अच्छा होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पत्ते की क्वालिटी के ऊपर। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है शायद आपको बातें समझ में आ गई है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें। और कुछ चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे कि पर्यावरण के अलग अलग इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिसमें हवा है या कीटक है, उससे भी वो असर पड़ता है। अब एक तापमान का भी असर पड़ता है मित्रों। जैसे तापमान अगर ज़्यादा है
अगर तापमान 30 डिग्री के ऊपर जाता है और 45 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में तापमान अगर रहता है हमारे बगीचों में, तो निश्चित रूप में ये भी प्रकाश संश्लेषक की क्रिया को बाधित करता है मित्रों। इसलिए ऊपर से अगर शेडिंग करते हैं हम लोग, नॉन-वोवन फैब्रिक हो या कोई भी नया फैब्रिक जो अभी आया है, वो इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप में आपके बगीचों में आपको दिखेगा कि पत्तों की जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो भी बाधित नहीं होगी उससे। दूसरा आता है कम तापमान। अगर बादल आ गए तो भी प्रकाश संश्लेषक क्रिया पे असर पड़ेगा, और जब तापमान कम हो जाता है यानी एकदम नीचे गिर जाता है, उस समय भी पौधे के पत्ते काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें पत्तों की जो क्रियाएं है उसके ऊपर बड़े पैमाने पे असर करता है। अपने को उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि प्रकाश संश्लेषक क्रिया ये इसके ऊपर पत्तों की ओवरऑल काम करने के ऊपर बाधित करता है, तो अपने को प्रकाश संश्लेषक क्रिया जितनी अच्छी रहेगी उसकी, और उतना अपने को उसका बेनिफिट मिलेगा पेड़ की क्वालिटी के लिए, फसल की क्वालिटी के लिए, और सभी प्रकार की जो ओवरऑल प्लांट की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो लीफ इंडेक्स अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन पर ध्यान रखिए, नेमाटोड्स के ऊपर ध्यान रखिए, सनलाइट टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रखिए मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कीटों के हमले हमारे पत्तों के ऊपर होते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। समय पर थ्रिप्स, मावा, एफिड्स, जैसिड्स, माइट्स को कंट्रोल कीजिए, इल्ली को कंट्रोल कीजिए कि इल्ली भी पत्ते खा जाती है। जितनी इल्ली असर करेगी उतना ज़्यादा पत्ते खाएगी, उतना अपना शुगर बनने की प्रोसेस में असर करेगी। और जैसे जैसे पत्तों की उम्र बढ़ेगी वो चीज़ को ध्यान रखना है कि निश्चित रूप में वो भी अपने को धीरे धीरे स्टोरेज कम होना शुरू होता है। इसलिए शुरुआती दिन में यानी पहले 110 दिन में अनार की फसल में आपको ध्यान देना है कि 110 दिन में पौधे के पत्ते कितने अच्छे रहेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। जितने पत्ते अच्छे रहेंगे 110 दिन में, उतना आपको आगे 110 दिन के बाद आपका फ्रूट का साइज भी 150 ग्राम हो जाता है। 150 ग्राम से 350-400 ग्राम तक लेके जाने के लिए पत्ते आपको उतने अच्छे रखने पड़ेंगे मित्रों। इसलिए आज के इस टॉपिक के ऊपर, पत्ते के ऊपर हमने चर्चा की है। चर्चा काफ़ी कोशिश की है मैंने कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल चीज़ों के ऊपर चर्चा करूं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर अगर हम डीपली बात करने जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी लंबा वीडियो बनता है। इतना लंबा वीडियो मेरे काफ़ी मित्र फिर देखने में भी तकलीफ आती है, टाइम भी लगता है। इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को कम समय में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है मित्रों, जिन मित्रों को अगर कोई शंका कुशंका हो वो मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट में आप आपका कमेंट डालिए, और कमेंट के ऊपर भी मुझे आप भेज सकते हैं, तो मैं उसका भी आपका समाधान बताऊंगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी एक अच्छा रिजल्ट उसमें देखा गया है पत्तों के ऊपर। सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से स्प्रेइंग में, तो निश्चित रूप में आपके पत्ते की क्वालिटी अच्छी रहेंगी मित्रों आखिरी तक। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में, आप जो अच्छी चीज़ें उसका इस्तेमाल कीजिए पत्तों की हेल्थ के लिए। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको अभी वीडियो में बता दी है। किसी को कोई शंका हो और कुछ जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक शेयर करने की, और शेयर कीजिए मित्रों। इसको शेयर करोगे तो ये बहुत मूल्यवान कार्य होगा आपका। लाइक करना ठीक है, कमेंट डालना ठीक है, लेकिन शेयर करना समाज हित में, किसान हित में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी किसानों को पता नहीं है। ज़्यादा किसानों को, कई किसानों को मालूम है, कई किसानों को नहीं मालूम है। सब तक ये जानकारी पहुंचाइए और एक अच्छे सेवाभावी कार्य के लिए आप लोग मदद कीजिए। नमस्कार मित्रों, ज्ञान की बात के इस संस्करण में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, अवयव है पौधे का, अनार के पेड़ का, वो है पत्ते। हमारे झाड़ के पत्ते, जिसको अंग्रेजी में लीव्स बोला जाता है, हिंदी में उसको पत्ते बोला जाता है, और मराठी में उसको पान बोला जाता है। हमारे पत्तों का जो आरोग्य है वो जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे पेड़ के
ओवरऑल काम करने के प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अनार के फसल में जब हम क्रॉप पकड़ते हैं अनार का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरानी पत्तियों को झाड़ के नए पत्ते आते हैं, नए पत्तों के साथ में नर मादा फूल आते हैं और उसके बाद मादा फूल का रूपांतर फल में होता है। फिर फल धीरे धीरे बढ़ता है और मैच्योरिटी में आता है। अभी इत्रेल या जो पत्ते झाड़ने की दवा इस्तेमाल करने के बाद जब नए पत्ते आते हैं पौधे में, उस दिन से लेके माल निकलने तक यानी अनार का फल तैयार होने तक का जो समय है वो 180 से 190 दिन का है भगवा वैरायटी में है, और अन्य किस्म की वैरायटीज़ में उसका मैच्योरिटी का टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। पर हम आज भगवा अनार के फसल के बारे में चर्चा करेंगे। भगवा को नए पत्ते आने के बाद और फूल निकलने के बाद फल का मैच्योरिटी होने तक 180 दिन से लेके 190 दिन लगते हैं, यानी लगभग 6-6.5 महीने का कालावधि लगता है। अनार की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य अगर किसी का होगा तो वो है पत्तों का कार्य। जिन पौधों का पत्ते की साइज अच्छी रहेगी, जिन पौधों के पत्तों के ऊपर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिस पत्तों के ऊपर कोई कीटकों का हमला नहीं होगा, पत्ते सीधे होंगे, आड़े टेढ़े मेढ़े पत्ते नहीं होंगे, उस अनार के पेड़ में आने वाले फल की साइज, क्वालिटी, निकलने वाला फूल, नर मादा का प्रमाण, और जिस पेड़ में पत्तों की संख्या अच्छी होगी उस पेड़ में फलों की क्वालिटी एक नंबर बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूल निकलते हैं। अभी ये कैसे होता है मित्रों, इसको अपने को ध्यान से समझना है। अब इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों में आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे पत्ते निकलते हैं, जैसे भाई आपने पत्ते झाड़े अनार के और नए पत्ते निकले, उस दिन से पत्तों की उम्र चालू हो जाती है बढ़नी, और 180 दिन तक पौधे के पत्ते काम करते हैं। और अनार के पौधे के पत्ते की अगर बात की जाए तो 30 दिन के बाद अनार के पत्ते फुल फ्लश में काम करना चालू करते हैं और 150 दिन तक उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और जब हम आखिरी में मैच्योरिटी के दरमियान फल में शुगर आने के लिए 0050 का इस्तेमाल करना जब चालू करते हैं, तो उस समय पौधे के पत्ते की उम्र धीरे धीरे या उसकी जो कार्यक्षमता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें जो भी कार्य करने हैं वो पहले 150 दिन, 110 से 150 दिन के भीतर जो भी कार्य करने हैं पत्ते अच्छे रखने के लिए वो जरूर करने हैं। पौधे के पत्ते क्या करते हैं, पहले उसके बारे में हम थोड़ी सी छोटी चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो सुनिए मित्रों। अनार के पत्तों का क्या इंपॉर्टेंस है, पत्ते क्या होते हैं, पत्ते क्या करते हैं, ये सोलर प्लेट की तरह काम करते हैं अनार की फसल में, ये कोई भी क्रॉप में। हम स्पेसिफिकली अनार की फसल की चर्चा करेंगे आज। पत्ते होते हैं सोलर प्लेट की तरह काम करते हैं। सोलर प्लेटें क्या करती है, सोलर प्लेटें जब हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो सोलर प्लेटों में से सोलर एनर्जी का रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है और बाद में जाके वो बैटरी में स्टोर हो जाते हैं। वैसे ही अनार के पेड़ में जो पत्ते हैं, वो पत्ते सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके, ज़मीन में से न्यूट्रिएंट और पानी का इस्तेमाल करके और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल करके शुगर्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। वो पौधे के पत्ते में ये क्रियाएं होती है, यानी पत्तों के अंदर जो ये जब क्रिया चलती है, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन में से पानी और न्यूट्रिएंट जब जाता है पत्ते के अंदर, तब उधर वो प्रक्रिया चालू हो जाती है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब ये फोटोसिंथेसिस जब होता है तब शुगर बनता है और वो शुगर बाद में पौधा का पत्ता, प्लांट्स के पौधे का पत्ते का और पेड़ का जो जड़न होती है उसको पिटियोल बोलते हैं, वहाँ पे आती है। वहाँ से फिर डालियों में, डालियों से जड़ों में, बाद में डालियों से फूलों में, डालियों से फलों में वो शुगर मूवमेंट होती है पूरे पेड़ में
उसको शुगर ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और दिन भर में जितनी शक्कर बनती है पेड़ के अंदर, उसमें से 40% पौधा इस्तेमाल करता है और बाकी रूट्स में से बाहर चली जाती है। अब जो शुगर बनने की जो प्रक्रिया है वो पौधों के पत्तों में से होती है, इसलिए पत्तों की जितनी साइज अच्छी होगी उतनी ज़्यादा शुगर बनेगी, उतना ज़्यादा स्टोरेज प्लांट के अंदर आएगा, और जितना ज़्यादा स्टोरेज आएगा उतना वो फ्लावर्स बनने में मदद करेगा, उतना वो फल का साइज क्वालिटी बनने में मदद करेगा। इसलिए पत्तों को सोर्स कहा गया है और फलों को और स्टम्प जो डालिया है या जो पेड़ का जो तना है उसको सिंक कहा गया है। सोर्स और सिंक, सोर्स में से एनर्जी बनती है और वो स्टोरेज होती है फल के अंदर, तने के अंदर, डालियों के अंदर और जड़ों के अंदर। फिर सोर्स और सिंक अच्छा होना चाहिए। पत्ते अगर अच्छे नहीं होंगे तो कम शक्कर बनेगी, कम स्टोरेज होगा, पौधा कमज़ोर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोगों में वो उसका प्रसार होता है, रोगों का प्रसार बढ़ता है, साइज नहीं बनती है, कम साइज के फ्रूट बनते हैं। इसलिए पत्ते अच्छे रखने अपने को बहुत ज़रूरी है। तो ये गणित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पौधों के ऊपर जो पत्ते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषक क्रिया है वो बाधित भी हो सकती है कई कारणों से। उसमें से जो प्रमुख कारण है वो है हवा। जितनी हवा चलेगी पत्ते हिलेंगे, वो प्रकाश संश्लेषक की क्रिया कम होती है। दूसरों मित्रों, जब पत्ते निकलते हैं, यानी जब हम पत्ते झाड़ के नए पत्ते आते हैं, तब जब निकलने का जब प्रक्रिया होती है पत्तों की, उस समय थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है, कीटकों का अटैक बढ़ता है, माइट्स का अटैक बढ़ता है, एफिड्स यानी जिसको हम तेलिया बोलते हैं, मावा बोलते हैं, उसका अटैक बढ़ता है, थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है। और ये क्या करते हैं, जो नए जो यंग जो लीव्स निकलते हैं, जो जवान पत्ते जब निकलने चालू होते हैं, उसको चाटना चालू करते हैं वो लोग, खुरचना चालू करते हैं, उसमें से पानी और कुछ हरित द्रव्य जो आता है पौधे के पत्ते का वो चूसना चालू करते हैं। और उससे क्या होता है, जो पत्ते हैं जहाँ पे थ्रिप्स चाटेगा उसको, वहाँ से वो आड़े टेढ़े मेढ़े होना शुरू होते हैं और उससे भी शुगर बनने की प्रोसेस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हवा, विंड जब चलती है तब पत्ते हिलते हैं बहुत ज़्यादा, और जब पत्ते ज़्यादा हिलते हैं तो उससे भी वो प्रकाश संश्लेषक क्रिया को कमज़ोर करते हैं। तीसरा होता है निमैटोड्स। जड़ों में अगर गांठे है तो भी आपके पौधे के पत्ते अच्छे काम नहीं करेंगे, पत्तों में डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उतने न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे नहीं। इसलिए निमैटोड के ऊपर भी ध्यान देना आपको। लीफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? लीफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पत्ते निकलते हैं उस समय आपको न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है मित्रों। हमारे पौधे के ऊपर न्यूट्रिशन कितना अच्छा होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पत्ते की क्वालिटी के ऊपर। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है शायद आपको बातें समझ में आ गई है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें। और कुछ चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे कि पर्यावरण के अलग अलग इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जिसमें हवा है या कीटक है, उससे भी वो असर पड़ता है। अब एक तापमान का भी असर पड़ता है मित्रों। जैसे तापमान अगर ज़्यादा है, अगर तापमान 30 डिग्री के ऊपर जाता है और 45 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में तापमान अगर रहता है हमारे बगीचों में, तो निश्चित रूप में ये भी प्रकाश संश्लेषक की क्रिया को बाधित करता है मित्रों। इसलिए ऊपर से अगर शेडिंग करते हैं हम लोग, नॉन-वोवन फैब्रिक हो या कोई भी नया फैब्रिक जो अभी आया है वो इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप में आपके बगीचों में आपको दिखेगा कि पत्तों की जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो भी बाधित नहीं होगी उससे। दूसरा होता है कम तापमान। अगर बादल आ गए तो भी प्रकाश संश्लेषक क्रिया पे असर पड़ेगा, और जब तापमान कम हो जाता है यानी एकदम नीचे गिर जाता है, उस समय भी पौधे के पत्ते काम नहीं करते। ये सारी चीज़ें पत्तों की जो क्रिया है उसके ऊपर बड़े पैमाने पे असर करता है। अपने को उसके ऊपर भी ध्यान
देना पड़ेगा। और क्योंकि प्रकाश संश्लेषक क्रिया ये इसके ऊपर पत्तों की ओवरऑल काम करने के ऊपर बाधित करता है, तो अपने को प्रकाश संश्लेषक क्रिया जितनी अच्छी रहेगी उसकी, और उतना अपने को उसका बेनिफिट मिलेगा पेड़ की क्वालिटी के लिए, फसल की क्वालिटी के लिए, और सभी प्रकार की जो ओवरऑल प्लांट की इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो लीफ इंडेक्स अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन पर ध्यान रखिए, नेमाटोड्स के ऊपर ध्यान रखिए, सनलाइट टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रखिए मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कीटों के हमले हमारे पत्तों के ऊपर होते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। समय पर थ्रिप्स, मावा, एफिड्स, जैसिड्स, माइट्स को कंट्रोल कीजिए, इल्ली को कंट्रोल कीजिए कि इल्ली भी पत्ते खा जाती है। जितनी इल्ली असर करेगी उतना ज़्यादा पत्ते खाएगी, उतना अपना शुगर बनने की प्रोसेस में असर करेगी। और जैसे जैसे पत्तों की उम्र बढ़ेगी वो चीज़ को ध्यान रखना है कि निश्चित रूप में वो भी अपने को धीरे धीरे स्टोरेज कम होना शुरू होता है। इसलिए शुरुआती दिन में यानी पहले 110 दिन में अनार की फसल में आपको ध्यान देना है कि 110 दिन में पौधे के पत्ते कितने अच्छे रहेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। जितने पत्ते अच्छे रहेंगे 110 दिन में उतना आपको आगे 110 दिन के बाद आपका फ्रूट का साइज भी 150 ग्राम हो जाता है। 150 ग्राम से 350-400 ग्राम तक लेके जाने के लिए पत्ते आपको उतने अच्छे रखने पड़ेंगे मित्रों। इसलिए आज के इस टॉपिक के ऊपर पत्ते के ऊपर हमने चर्चा की है। चर्चा काफ़ी कोशिश की है मैंने कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल चीज़ों के ऊपर चर्चा करूं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर अगर हम डीपली बात करने जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी लंबा वीडियो बनता है। इतना लंबा वीडियो मेरे काफ़ी मित्र फिर देखने में भी तकलीफ आती है, टाइम भी लगता है। इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को कम समय में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है मित्रों, जिन मित्रों को अगर कोई शंका कुशंका हो वो मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट में आप आपका कमेंट डालिए, और कमेंट के ऊपर भी मुझे आप भेज सकते हैं, तो मैं उसका भी आपका समाधान बताऊंगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी एक अच्छा रिजल्ट उसमें देखा गया है पत्तों के ऊपर। सीवीड एक्सट्रैक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह से स्प्रेइंग में, तो निश्चित रूप में आपके पत्ते की क्वालिटी अच्छी रहेंगी मित्रों आखिरी तक। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में, आप जो अच्छी चीज़ें उसका इस्तेमाल कीजिए पत्तों की हेल्थ के लिए। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको अभी वीडियो में बता दी है। किसी को कोई शंका हो और कुछ जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक शेयर करने की, और शेयर कीजिए मित्रों। इसको शेयर करोगे तो ये बहुत मूल्यवान कार्य होगा आपका। लाइक करना ठीक है, कमेंट डालना ठीक है, लेकिन शेयर करना समाज हित में, किसान हित में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी किसानों को पता नहीं है। ज़्यादा किसानों को, कई किसानों को मालूम है, कई किसानों को नहीं मालूम है। सब तक ये जानकारी पहुंचाइए और एक अच्छे सेवाभावी कार्य के लिए आप लोग मदद कीजिए।